से तोलेंगे। जितने वो अच्छे और बुरे हैं वो तो है ही है, लेकिन जीवन दोनों का ही व्यर्थ है। अब ये कैसे कि जैसे एक खेत है, जमीन है 1 एकड़, वो बा रखी है, संवार रखी है, उसमें घास फूस अड़ंगा है नहीं, खरपतवार से रहित है। और दूसरा किला है, उसमें झाड़ बोझड़े जंखाड़ नेरे उगे हुए हैं, कांटेदार झाड़ी है, किक्कर बबूल जाम गया है। एक वो एकड़ जमीन है। यदि उस बाहे संवारे खेत में, एकड़ जमीन में बीज नहीं बोया तो दोनों एक जैसे हैं। उस बाहे संवारे का क्या लाभ हुआ जब बीज ना बोया था? वो भी उससे जैसा है, जैसा वो व्यर्थ है ऐसा ही वह व्यर्थ है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम राम नाम का बीज बोवांगे, फिर वो अच्छा व्यक्ति तो अच्छा और गणा हो गया। और यदि उस झाड़ जंखाड़ उगे हुए निकम्मा व्यक्ति भी बुरे काम छोड़ के और परमात्मा के मार्ग पर लग जाता है, वो भी अच्छा हो जाएगा। उसको थोड़ा समय लग जाएगा। जैसे किसान जब उस खेत ने संवारना शुरू करता है तो उस बंजर जमीन में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वो पर संवार के छोड़ा करे, चाहे कितना मेहनत। ये दास समझो किसान है और आप जी के अंतःकरण ये खेत हैं। अब नेक आत्मा आती है तो और अच्छा दास को घनी मेहनत ना करनी पड़ेगी, आते बीज डाल देंगे नाम का और प्रफुल्लित होगा। और जो शराबी कवाबी है, रिश्वतखोर है, चोर है, ठग डाकू है, वो बंजर जमीन है, वो भी अगर हमारे संपर्क में रहेगा तो किसान का उसके ऊपर कभी कस्सी बजेगी, कभी ट्रैक्टर चलेगा और कभी हल से, तो उसको साफ करके छोड़ेगा और फिर दोनों एक से हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई, पड़े पुराने घास। अब जैसे कोई पाप गणे इकट्ठे कर रखे हैं, परमात्मा की शरण में आ जाए, मर्यादा में रहे, तो फिर सतनाम का जो जाप है ये 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व सांकेतिक है। ये दास बताओ, इन दोनों का श्वास उस श्वास से सिमरण करना पड़ता है। तो इस सतनाम के जाप से आपके संचित कर्म नाश हो जाते हैं, जो युगों युगों का ढेर लगा पड़ा है। उन्हीं में से आपको कुछ पुण्य कुछ पाप निकाल के ये एक मानुष जीवन दिया जाता है। और फिर आपके प्रारब्ध में भी अगर कोई कष्ट है, आपके इस जीवन में जो लेख लिखे गए हैं, आपकी किस्मत बनाकर भेजी है भगवान ने, इस धर्मराज ने, तो उसमें भी यदि आपका कोई दुख, कर्म पाप कर्म के कारण कोई कष्ट आना है, वो भी इस सतनाम के जाप, इस दास से प्राप्त करके, अपनी मर्जी से जाप करने से नहीं, किसी डुप्लीकेट व्यक्ति से जो अधिकारी नहीं है उससे उपदेश लेकर के वो नकली कहीं भ्रमित भी कर रहा हो, तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर आपका प्रारब्ध का पाप भी नाश हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। कहते जब तक सतनाम आपको प्राप्त नहीं होगा, पापी है वो नरक में चला जाएगा, को पुण्य करता वो स्वर्ग में। फिर दोनों खाली हो गए, पाप वाला नरक में पाप खत्म करके, स्वर्ग वाला स्वर्ग में पुण्य खत्म करके, और फिर वह दोनों वापस यहाँ पर इसी काल की जेल में।
तो परमात्मा क्या बताते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर रखा हो और वो घर के सामने से ही गुजर जाता, आगे चला जाता है, उसको ये नहीं पता तेरा घर कहाँ है, वो नहीं पहचान पाता तेरा माता पिता भी सामने खड़े हैं। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हमारे पिता यहाँ भटक भटक कर चले गए, 120 वर्ष तक रहे वो बनारस में, काशी शहर भारतवर्ष में। सन 1398 से सन 1518 तक एक